हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। तो चलिए आज के वीडियो में हम करेंगे हमारे हिंदी का अगला पाठ 17 जाखू मंदिर। तो ये है हमारा पाठ जाखू मंदिर। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं अंक की मात्रा वाले शब्दों को। जब अ लिख के उसके ऊपर एक बिंदी डाल देते हैं तो वो बन जाती है अंक की मात्रा। जो हमने पढ़ा था ना अंक से अंगूर, वही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखिए अभी हम जब भी एक अक्षर के ऊपर बिंदी डालते हैं तो उसकी आवाज़ अंक के रूप में बदल जाती है। ठीक है, जैसे हंस, अंगूर, पतंग और पंख, बंदर। इस तरीके से बिंदी डालने पर उसमें अंक की मात्रा आ जाती है और अंक की आवाज़ आ जाती है। ठीक है, तो यही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम अंक की मात्रा डालते हैं, यानी कि अक्षर के ऊपर एक छोटा सा बिंदी डालते हैं। आगे देखिए बहुत सारे शब्द दिए हैं जिनमें अंक की मात्रा है। ठीक है, हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। देखिए र, ग, और र में अंक की मात्रा र बन जाएगा रंग, रंग, गंगा, कंघा, शंख, ठंडा, देन पंजा। देखिए अन, खंबा, डंडा, झंडा, कंचा। आगे जंगल, मंदिर, संतरा, बंदूक, चंदन, देन तिरंगा, कंजूस, नारंगी, सारंगी, कंकड़। देखा आपने, इस तरीके से आपको जो है इन शब्दों को पढ़ना है और उनको प्रैक्टिस करनी है पढ़ के। ठीक है, कि अंक की मात्रा कैसी लगती है। अब देखिए जब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे कि आपको लग रहा होगा कभी कभी हम कभी कभी हम बिंदी को अंग बोल रहे हैं, कभी कभी हम बिंदी को अम बोल रहे हैं, कभी कभी हम अंग बोल रहे हैं, कभी न की आवाज़, कभी ङ की आवाज़। तो ये कैसे पता चलेगा, है ना। देखा है ना आपने। देखिए यहाँ पे हमने बोला रंग, अंग साउंड दिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कंचा, तब हमने अन्य की आवाज़ दी। ठीक है, सो ये कंचा हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिए हमने खंबा बोला, हमने खंबा या फिर कंभा नहीं बोला, है ना, हमने खंबा बोला अम। तो यहाँ पे अम आवाज़ आ रही है, यहाँ पे अंग आ रही है, यहाँ पे अन आ रही है। तो ये कैसे पता चलेगा, इन बिंदियों की आवाज़ बदल क्यों रही है। तो इसके पीछे भी एक कारण है जो आपको समझना है। ठीक है, सो देखते हैं वो क्या है। सो देखिए उसके लिए हम अपने वर्णमाला को देखते हैं। ये है हमारे व्यंजन, ये तो हमें पता है ना। सो अभी देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा अक्षर है, हमारा शब्द है रंग। ठीक है, तब हमें कैसे पता चलेगा कि इस बिंदी को हमें क्या आवाज़ देनी है। यहाँ पे देखिए बिंदी के बाद जो वर्ण आ रहा है, जो अक्षर आ रहा है, जो ग है यहाँ पे, वो हमें देखना है कि हमारी वर्णमाला में कौन सी लाइन में आ रहा है। ये देखिए क ख ग यहाँ पे आ रहा है ना। सो अगर हमारा अक्षर क ख ग घ होगा तब हम उस बिंदी को ङ की आवाज़ देंगे, और अगर बिंदी के बाद वाला अक्षर च छ ज झ होगा तब हम बिंदी को ञ की आवाज़ देंगे, ञ। ठीक है, और अगर हमारा अक्षर ट ठ ड ढ होगा तब हम हमारी बिंदी को, ठीक है, अंक की बिंदी को न की आवाज़ देंगे। ठीक है, सो ये रूल आपको याद रखना है। इसीलिए जो है इन बिंदियों की आवाज़ हर अक्षर में बदलती है। देखिए अगर बिंदी के बाद त थ द ध आ रहा हो तो हम बिंदी को न की आवाज़ देंगे। देन अगर बिंदी के बाद प फ ब भ आ रहा हो तब हम बिंदी को म की आवाज़ देंगे। चलिए अब हम इसी रूल को समझकर अब हम शब्दों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे रंग हमने अभी देखा, अगला देखते हैं गंगा। देखा बिंदी के बाद क्या आ रहा है, ग आ रहा है, यानी हम क वर्ग की, यानी क वाली लाइन में हम देखेंगे, और क के लास्ट में क्या आता है, ङ। ठीक है, तो हम गंग ङ की आवाज़ देंगे और ये शब्द हो जाएगा गंगा। यहाँ पे भी देखिए कंघा, ये सारे वही हैं। शंख, ये सब क की लाइन में आते हैं, है ना। अभी लास्ट में देखिए ठंडा, ये ड आ रहा है, ये क की लाइन में नहीं है, ये कौन सी लाइन में है,
देखिए ड कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यानी ये ट की लाइन में है, ये ट वाली लाइन में है ना। तब हम उस बिंदी को न की आवाज देंगे और वो बन जाएगा ठंडा। देखा आपने, न साउंड आ रहा है अभी, ठंड, ठीक है। ठम नहीं बोल रहे हैं, ठंग नहीं बोल रहे हैं, ठंज नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हम ठंड न की आवाज दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं ठंडा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके से आप इन सारे शब्दों को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। बिंदी के बाद वाला जो अक्षर होगा वो जिस लाइन में है हमारी वर्णमाला में, ठीक है, तो उसी की लास्ट वर्ण का साउंड हम इसमें देंगे। देखिए ये देखिए एग्जाम्पल, पंजा, ज कहाँ पे आता है, ज आता है हमारे च की लाइन में, च वर्ग में आता है ना, च की लाइन में। तब हम वहां पर कौन सी आवाज यूज करेंगे, ये वाली, ठीक है। सबके जो लास्ट वर्ण है ना, लास्ट अक्षर, वो आवाज हम आगे के शब्दों में अगर बिंदी आएगा तब हम उनको देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ज आ रहा था तब हमने ञ की आवाज दिया और वो बन गया पंजा, ठीक है। तो जा हो गया ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए खंबा, यहाँ पे भ आ रहा है, भ से भालू, और भ से भालू आ रहा है हमारी प की लाइन में, प वर्ग में आ रहा है ना। सो यहाँ पे हम उस बिंदी को म की आवाज देंगे, ठीक है, खंबा। इसीलिए हमने वहां पर खम पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे हम म की आवाज देंगे। सो इसी तरीके से आप जो है इन शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है, वही करेक्ट आवाज लगाएंगे। आगे भी देखिए कुछ शब्द दिए हैं, जैसे पंखा, हंस, अंगूर, पतंग, मंदिर, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है और इसको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी चलते हैं हम पाठ की ओर। सो देखिए हमारे पाठ का नाम है जाखू मंदिर। तो जाखू मंदिर क्या है, एक मंदिर का नाम है, ठीक है, जो कि शिमला में है, ठीक है। सो ये जो है एक मंदिर के बारे में है। तो पढ़ते हैं पाठ को। अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए, ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दो बच्चे हैं, अंजलि और मंथन, ठीक है। तो ये अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है, मम्मी पापा के साथ जो है शिमला घूमने गए। वे जाखू मंदिर देखने गए। तो शिमला में वो क्या देखने गए, वो जाखू मंदिर देखने गए, ठीक है। वो एक मंदिर है जिसका नाम है जाखू मंदिर। मंदिर के आसपास बहुत बंदर थे, यानी मंदिर के चारों ओर जो है बंदर लोग बहुत थे, है ना। कभी कभी आपने देखे है ना मंदिरों में वगैरह बंदर लोग होते हैं, ठीक है। सो इस मंदिर में भी चारों ओर बहुत सारे बंदर घूम रहे थे। लंबी दुम वाले लंगूर भी थे, यानी जो बंदर होती है ना जिनकी लंबी पूंछ होती है, जिनकी दुम मतलब उनकी पूंछ, ठीक है। सो उनकी पूंछ लंबी होती है तो उनको हम लंगूर बोलते हैं। सो लंगूर भी थे और बंदर भी थे। अंजलि और मंथन इतने बंदर देखकर डर गए, यानी अंजलि और मंथन जो है छोटे बच्चे हैं, है ना। तो उन्होंने जब बंदरों को देखा तो वो डर गए, ठीक है। देन पिताजी ने कहा डरो मत, ये कुछ नहीं करेंगे। तो पिताजी ने कहा, उनके पापा ने बोला कि डरो मत, ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों बच्चे डर गए थे। चलो पूजा करें, यानी चलो अब हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, ठीक है। तो पापा जी ने उनको बोला कि डरना नहीं है, चलो मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। फिर क्या हुआ, मंदिर में आरती हो रही थी। आरती क्या होता है, भगवान की पूजा करते हैं, है ना। देखा है ना आपने, थाली में दिया रखते हैं, चंदन रखते हैं, फूल सजाते हैं, उस थाली को गोल गोल घुमाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। तो उसी को आरती बोलते हैं। सो मंदिर में जो है आरती हो रही थी, वहां पर जो है पंडित जी आरती कर रहे थे। पंडित जी शंख बजा रहे थे। सो पंडित जी जो है शंख भी बजा रहे थे, है ना। पूजा करते समय, आरती होते समय शंख बजती है ना मंदिरों में, तो पंडित जी जो है शंख भी बजा रहे थे। मंथन ने घंटा बजाया। सो मंदिर में घुसने से पहले जो है एक घंटा होता है ना, सो मंथन ने जो है वो घंटा को बजाया। पंडित जी ने मंथन और अंजलि को चंदन का टीका लगाया। सो पंडित जी ने क्या किया, मंथन और अंजलि को पूजा के बाद चंदन का एक एक टीका लगाया दोनों को। देन थाली में से एक एक केला और संतरा दिया। सो थाली मतलब जिस थाली में उनकी आरती हो रही थी, पूजा हो रही थी, ठीक है। तो थाली में से
एक एक केला और संतरा जो है प्रसाद के रूप में जो है बच्चों को पंडित जी ने दिया। ठीक है, प्रसाद देते हैं ना, पूजा होने के बाद, आरती होने के बाद पंडित जी प्रसाद देते हैं। तो इसी तरीके से जो है मंथन और अंजलि को भी पंडित जी ने प्रसाद दिया। क्या क्या दिया? एक एक केला और एक एक संतरा। वे मंदिर से बाहर आए तो पूजा हो गई और वो मंदिर से बाहर निकल कर आए। तब एक बंदर मंथन की और लपका मतलब उसकी तरफ कूदा, उसकी तरफ कूदने की कोशिश की। क्यों कूदने की कोशिश की? क्योंकि इनके हाथ में केले और संतरे थे। तो वो देखकर बंदर को भी लगा कि उसको भी वो चाहिए, तो वो जो है उन लोगों के ऊपर लपका, यानी उनके ऊपर कूदने की कोशिश की, यानी उनसे वो केला संतरा लेने के लिए वो बंदर उनके ऊपर, उनकी तरफ आने लगा। तब क्या हुआ? मंथन भागा, मतलब मंथन डर गया, क्योंकि जब बंदर, देखिए बंदर मंथन की तरफ आने लगा तो मंथन डर गया और वो वहां से भागा, बंदर की तरफ से भागा। बंदर ने उसके हाथ से केला छीन लिया। देखा, बंदर ने जो है बहुत ही चालाकी से भागकर आया और उसने मंथन के हाथ से जो है वो केला छीन लिया। देन मंथन रोने लगा। सो मंथन को क्या हुआ? दुख हो गया कि उसका केला चला गया, उसका प्रसाद ले लिया बंदर ने, है ना। सो मंथन जो है रोने लग गया। बंदर अंजलि की तरफ बढ़ा। सो फिर क्या हुआ? बंदर जो है अंजलि की तरफ भी आने लग गया। ठीक है, यहाँ से मंथन से केला छीना और फिर अंजलि की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसके भी हाथ में संतरा था, है ना। सो बंदर अंजलि की तरफ बढ़ा। अंजलि ने संतरा गिरा दिया और अंजलि ने क्या किया? संतरा जो है उसके हाथ में था, उसने वो छोड़ दिया, उसने गिरा दिया, क्योंकि वो भी डर गई थी और वह माता जी से लिपट गई। यानी जो है अंजलि जो है डर गई और वो माता जी से जाकर लिपट गई, क्योंकि वो डर गई ना, तो वो मम्मी के पास जाकर भाग गई। बंदर संतरा उठाकर चला गया। सो बंदर क्या है? बंदर को केला भी मिल गया मंथन का और अंजलि से उसने संतरा भी उठा लिया। ठीक है, सो ये दोनों जो है बंदर लेकर भाग गया इन दोनों बच्चों से। ठीक है, तो इतना ही है पाठ में। सो पाठ में हमें क्या मिला? सो पाठ में हमें जो है बहुत सारे शब्द मिले हैं। देखिए, अंजलि, मंदर, ठीक है, मंथन, तो ये सारे वही शब्द हैं जिसमें हम अंग से अंगूर वाली मात्रा लगाते हैं। ठीक है, सो ये आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए है। सो इतना ही हमारा पाठ है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं पाठ के अभ्यास की ओर। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए हैं जो कि आपको बोल बोल कर पढ़ना है। यहाँ पे त से और थ से शब्द लिखे हैं, लेकिन पीछे जो है सेम है। ठीक है, सो यानी आगे जो है इन शब्दों में जो है आगे त लगाया हुआ है और इन शब्दों में जो है थ लगाया हुआ है। ठीक है, सो त और थ से कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हैं, तो इनको पढ़ना है। जैसे कि त क तक, ताली, सात, माता, तोड़ा, पोती। और थ से कुछ शब्द देखते हैं। थक, यानी थक जाते हैं हम, है ना, थकना, थाली, साथ, माथा, थोड़ा, पोथी। ठीक है, सो इस तरीके से आपको जो है इन शब्दों को पढ़ना है। आगे देखिए, वाक्य पूरे करो सही शब्द चुनकर। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए हैं, तो इनको आपको ढूंढकर इसमें भरने हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आंसर की तरह भी आ सकता है, आपको प्रश्नोत्तर की तरह भी आ सकता है। ठीक है, जैसे अंजलि और मंथन क्या देखने गए, तब आप लिख सकते हैं उत्तर में अंजलि और मंथन जाखू मंदिर देखने गए। देन मंदिर में डैश हो रही थी। अगर प्रश्नोत्तर होगा तो होगा मंदिर में क्या हो रही थी, तब आप लिखेंगे मंदिर में आरती हो रही थी। देन पंडित जी ने मंथन को डैश का टीका लगाया, तब आप लिखेंगे पंडित जी ने मंथन को चंदन का टीका लगाया। देन आगे देखिए, अंजलि ने डैश गिरा दिया। सो अंजलि से क्या गिर गया था? अंजलि ने डर के मारे संतरा गिराया था, है ना, तो हम संतरा लिखेंगे। अंजलि ने संतरा गिरा दिया। संतरा उठाकर डैश चला गया, संतरा उठाकर बंदर चला गया। ठीक है, सो इस तरीके से आपको जो है इन वाक्यों को पूरे करने हैं। आगे देखिए, बोल कर पढ़ो और समझो। सो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं। ठीक है, सो आपको इनको बोल कर पढ़ना है। ये देखिए, ये जो कुछ शब्द हैं
इसमें जो है बिंदी नहीं है, ये अंक की मात्रा नहीं लगी और यहाँ पर अंक की मात्रा लगी है, तो दोनों का अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कैसे पढ़ेंगे, घटा, घटा। ठीक है, और ये बन जाएगा, जब बिंदी आ गई तो देखिए घटा बन गया घंटा, देन गदा और बिंदी आ गई गंदा, वश और बिंदी के साथ वंश। ठीक है, दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों के मीनिंग्स और मतलब भी अलग हैं। रग, रग बन जाएगा बिंदी आने पर रंग, जग है ना, पानी पानी पीने वाला जग। ठीक है, जब उसमें बिंदी आ गई तो वो बन गया जंग, यानी युद्ध, फाइट जो होती है। ठीक है, कस और कस में बिंदी कंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन शब्दों को पढ़ना है। अब आगे हमें पढ़ना है, समझना है समान तुक वाले शब्द। ये समान तुक वाले शब्द क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना राइमिंग वर्ड्स जिनकी आवाज़ एक होती है, जैसे कैट, बैट, है ना, इस तरीके से इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, पुल, बुल, तो इसको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम उनको बोलते हैं समान तुक वाले शब्द या फिर तुकांत शब्द। ठीक है, मतलब एक जैसी आवाज़ जिनकी होती है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पर यहाँ पे ऑलरेडी पिक्चर दिया है तो आपको यही लिखना है। देखिए लंगूर, सो लंगूर जैसा ही सुनने वाला एक शब्द आपको लिखना है, तो वो यहाँ पे दिया है पिक्चर में, तो आप लिखेंगे अंगूर। देन नेक्स्ट पंजा, पंजा का क्या होगा, यहाँ पे देखिए गंजा। ठीक है, जिनके बाल नहीं होते हैं उनको हम गंजे बोलते हैं ना, गंजा बोलते हैं, तो वो वाला गंजा लिखेंगे। देन डंडा, डंडा का समान तुक वाला शब्द क्या होगा, अंडा। ठीक है, सो अंडा लिखेंगे। देन अंदर, बंदर, यहाँ पे देखिए बंदर। देन लंबा और यहाँ पे खंबा, ये ख से खरगोश है। ठीक है, क नहीं है, यहाँ पे ख लिखना है, ख अंक की मात्रा और बा। ठीक है, सो खंबा, ये है हमारा खंबा। सो इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। आगे देखिए चित्र के नाम लिखो, चित्र देखकर आपको नाम लिखने हैं। ये क्या है, ये है बंदूक, सो हम यहाँ पे बंदूक लिखेंगे। देन कंगा, जो आपकी कंगी होती है ना, कंघा, ये क्या है पतंग, और पंखा। सो इस तरीके से आपको ये लिखना है। आगे क्या है, हमें चित्र से मिलान करना है। ठीक है, चित्र दिया है, उन्हें उसके शब्दों से मिलाना है। सो ये देखिए, ये सब कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, जो हम गाना बजाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनके नाम आपको सीखने हैं, इसीलिए ये दिया है यहाँ पे। ठीक है, सो इन सब के नाम आपको हिंदी में पता होने चाहिए। देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये है हारमोनियम। ठीक है, सो ये है हारमोनियम। देन ये क्या है, सितार, इसको हम बोलेंगे हिंदी में सितार। और ये तबला। ठीक है, ये दो होते हैं। ठीक है, दोनों एक एक हाथ से लोग बजाते हैं तबला। देन ये देखा होगा आपने, श्री कृष्ण के पास है ना बांसुरी, जिसे हम फ्लूट बोलते हैं। ठीक है, सो ये बांसुरी है। देन ये क्या है, ये भी पता है, आपने देखा होगा गिटार। ठीक है, सो गिटार से मिलाएंगे। देन लास्ट हो गया ढोलक, जिससे हम ढोल बजाते हैं, ढोलक। ठीक है, तो आपको जो है उसके नाम के साथ इन शब्दों को, इन चित्रों को मिलाना है। ठीक है, सो हो गया हमारा अभ्यास भी यहाँ पर। ठीक है, सो इतना ही है इस पार्ट में। सो अब आगे का पार्ट करते हैं अपने अगले वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।